आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है कि ना अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमारे पास ना 3 टाइप्स होती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास जैसे एक लीनियर हो जाएगी और एक क्वाड्रेटिक हो जाएगी, या अगर हमारे पास दोनों ही क्वाड्रेटिक आ जाएं या दोनों ही लीनियर आ जाएं या एक ही इस तरह आ जाए फॉर्म में, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे तो हम ये देखते हैं। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मिड टर्म ब्रेकिंग और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है x+y=5, यानी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक आ जाती है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से ये जो लीनियर है उसमें से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, x की या y की। वो कैसे निकालेंगे? x=5 - y। x हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 5 - y आ गया। अब हमने इसको इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है, सेकंड में हमने इसमें पुट कर देना है। अब x की वैल्यू थी 5 - y, 5 - y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला है और क्या फॉर्मूला? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस b का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और -2ab क्या होता है? -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये साथ हमारे पास प्लस y स्क्वायर था। अब ये y स्क्वायर और ये वाला जो y स्क्वायर है ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 2y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो भी हमने इसको डिग्री के हिसाब से हमने इसको लिखना होता है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2 सबसे हाईएस्ट है, तो हमने सबसे पहले इसको लिखा। उसके बाद इसकी डिग्री क्या है? 1, इसकी लिखेंगे तो 10y लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 25। ठीक है, इक्वल्स टू 9। अब हमने क्या करना है? ये जो 9 है इसको इधर ले जाएंगे ताकि ये हमारे पास 0 यहाँ पे बन जाए। 25 को माइनस किया 9 से तो क्या आ गया हमारे पास? 16 आ गया। तो 2y के माइनस 10y प्लस 16। अब मैंने क्या किया? अब ये कोएफिशिएंट मस्ट बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, कोएफिशिएंट मस्ट बी 1। तो यहाँ पे हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे पूरे के साथ। कैसे करेंगे? ये जो है 2 है इसको कॉमन ले लिया। अब इस 2 को मैंने यहाँ पे ले जाएंगे तो ये 0/2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया 5y² माइनस 5y प्लस 8। अब इसका अगर मेरे पास नहीं बन रहा, मतलब कि अगर मैं 5 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ या किसी चीज़ को 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ या किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 बन जाए, तो ये नहीं बन रहा है। यानी 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा, लेकिन 2 + 4 5 नहीं होता, तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही इसकी। तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो अब b हमारे पास क्या है? 5 है और c हमारे पास क्या है? 8, और a जो है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं ये एक माइनस ये लिखूंगी, ठीक है, और अगर मैं इसके साथ ब्रैकेट भी लगाऊंगी ना फिर, क्योंकि 2 माइनस अगर मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 2 माइनस लिखे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 5 आ जाएगा। प्लस -5 का स्क्वायर लेंगे। -5 का स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 25। अब -4 8 32। ठीक है, -32, 25 - 32। अब ये माइनस में आएगी वैल्यू, -7 आ गया। ठीक है, तो -7 है तो हम इसको पॉजिटिव 7 में ही लिखेंगे। ठीक है, और आयोटा की शक्ल में हम इसको बाहर ले जाएंगे माइनस को। 5 + माइनस आयोटा 7/2। अब हमने इसको 2 दफ़ा, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब अगर 2 दफ़ा हमारे पास x की वैल्यू आई हैं तो 2 दफ़ा y की वैल्यूज़ भी आएंगी। अब हमने इसी x को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ये वाली इक्वेशन जो है हमने इसको इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करके देखते हैं क्या आया? x + y। अब यहाँ पे हमने लिखा 5 + आयोटा 7 + y = 2। तो मैंने यहाँ पे y निकालना है, तो मैं इस वैल्यू को, y को कहीं नहीं लेके जाऊँगी, मैं इसी वैल्यू को इधर ले जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 माइनस ये। अब ये 2 जो है इसके साथ एलसीएम करूँगी मैं इसके साथ। 2 5 10 आ जाएगा। 10 माइनस, अब ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अब 10 माइनस ये 5 + 8। अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? नहीं सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 को कॉमनली लेना है। यहाँ पे 10 - 5 किया तो 5 आ जाएगा। तो 5 + आयोटा √7/2, ये हमारे पास वही आंसर आया जो हमने इसके अंदर पुट किया था। मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जो क्वेश्चन है क्या है? 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अब वही वाली वैल्यू, ये 5 - आयोटा 7 वाली, वो मैंने दोबारा उसके अंदर पुट की। ठीक है, 5 - 5 - आयोटा √7/2 आ गया। ठीक है, अब दोबारा जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? 10 - 5 - √8। तो मतलब सेम वही इसका आंसर आएगा। तो मतलब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है? ये मैंने लिखा नहीं है 2 दफ़ा, और ये x हो जाएगा। ठीक है, ये भी x है और 2 दफ़ा हमने यही लिखना है
और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, y होगा। ठीक है, 4 हमारे पास इसके सोल्यूशन सेट बनेंगे। ठीक है, उसके बाद है कोएफिशिएंट्स मस्ट बी सेम। यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब कि ये जो है दोनों क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब ये भी 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए या यहाँ पे 2 होना चाहिए। इनमें से कोई एक कोएफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 के साथ, ऊपर वाली वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये तो पहले ही ऑलरेडी 2 है, तो हम इन दोनों को सेम करने के लिए ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x² प्लस 2y² इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है कि ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये वाली जो है इक्वेशन 3 बन गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दूँगी। तो ठीक है, ऊपर हम क्या कौन सी रखेंगे, थर्ड वाली। ठीक है, जिसको मर्जी ऊपर रख लें। अच्छा, 2x² प्लस 2y² इक्वल्स टू 4, 2x² माइनस 2y² इज इक्वल्स टू 12 आ जाए। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 4x², यहाँ पे क्या आ गया 16 प्लस 4 है। ठीक है, x इक्वल टू 16/4 क्या आ गया 4। अब इसका अंडर रूट लेंगे हमने, तो x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए अंडर रूट जब हमने लिया तो हमारे पास क्या आ गया, +-2। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी दो आंसर आ गया x के, एक आ गया 2 और एक आ गया -2। अब इन दोनों को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक है, तो जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2² प्लस 5²। इक्वेशन नंबर मैंने 1 में ही पुट किया। अच्छा सॉरी, 2² प्लस 5² इक्वल्स टू 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 प्लस y² इक्वल्स टू 2। अब मैंने y² फाइंड करना है। ठीक है, y² फाइंड करना है, तो इस 4 को मैं इधर ले जाऊँगी, 2 - 4 आ जाएगा। तो क्या आ गया, -2। अब ये -2 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो फिर वो तो दोबारा हमने इसको पॉजिटिव में रखना है, तो आयोटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। ओके, तो अब जब y का मतलब जब मैंने अंडर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा √2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, वही सेम आंसर आएगा कि -2 है, उसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो 4 ही बन जाएगा। तो सेम वही आंसर आ जाएगा। अब इसके सोल्यूशन सेट क्या बनते हैं कि वो जो 2 था, जब हमने उसके अंदर पुट किया तो उसके अंदर हमारे पास क्या आंसर आया, एक ये आंसर आया। फिर दूसरा आंसर क्या आया, वही 2 को हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास एक आंसर आया ये। हमने इस तरह लिखना है उस पहले क्वेश्चन को भी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने -2 को किया तो पहला आंसर हमारे पास यही आया। दोबारा हमने -2 को किया तो हमारे पास ये आंसर आया। हमने इस तरह लिखना है। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, x4 प्लस 2x² माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू x², क्योंकि हमें तो इतना ही आता है ना x² तक करना सॉल्व, x² तक करना सॉल्व। मतलब हमने इसकी मीटर में ब्रेकिंग करनी है, तो इसको किस तरह करेंगे, y² इक्वल्स टू x4 आ जाएगा। मतलब कि अगर y जो है वो x² के इक्वल है तो y² किसके इक्वल होगा, x4 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे y² प्लस 2y माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास 8 मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए और ऐड करूँ तो 2 आ जाए। तो क्या करूँगी, 4 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 8, 4 जब 2 के साथ माइनस होगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, y यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिख देंगे, y कॉमन लिया, y प्लस 4 माइनस 2, y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y प्लस 4। अब यहाँ पे y माइनस 2 इधर आ जाएगा और हमारे पास x के 2 आंसर आ गए। ठीक है, अब हम इसको दोबारा इसके साथ शक्ल में लिख देना। y को हमने जिसके इक्वल लेट किया था वो क्या थी, वो है x² हमने किया था। x² इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास y, और x के इक्वल्स टू हमारे पास y की वैल्यू क्या थी -4। ठीक है, फिर यहाँ पे x² की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमने इन दोनों के अंडर रूट लेने हैं, x हमने फाइंड करना है, मेन चीज़ हमारी थी x फाइंड करना, y तो है ही नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने लेट किया था। ठीक है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √4 आयोटा। ये कैसे आया, अब ये माइनस है ना, तो जब मैंने इसका अंडर रूट लिया, ठीक है, जब मैंने इसका अंडर रूट लिया तो मतलब ये जो माइनस है ये बाहर जब आएगा तो ये आयोटा आ जाएगा। आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके साथ बाहर आ गई। जैसे ये देखें, ये 4 है, ठीक है, अगर लिखा जाए मुझसे सी, और यहाँ पे ये -1। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, -4 ही बन जाएगा। ठीक है, तो +-4 आयोटा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे तो अंदर नहीं आएगा, बाहर ही आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, जब हम इसको करेंगे 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 आयोटा, तो यहाँ पे एक दफ़ा 2 आयोटा, एक दफ़ा -2 आयोटा, और यहाँ पे √2, और यहाँ पे माइनस नहीं आना था, यहाँ पे आना था -2 आ जाएगा। इसको मैं करती हूँ रिमूव।
ये इस तरह होगा। तो पता चला आपको कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, कि अगर हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक है तो हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है तो हमने इसको किस तरह करना है। अगर एक क्वाड्रेटिक है तो हमने लीनियर की जो वैल्यू है एक्स या वाई किसी एक के अंदर निकालनी है, तो वो हमने दूसरी के अंदर पुट कर देनी है और फिर बाद में उसको वैसे ही सॉल्व करना है। और अगर हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो हमने उसकी कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, उसको ऐड करना है और हमारे पास जो वैल्यू आएगी दोबारा हमने फिर उसमें पुट करना शुरू कर देना है। सेम मतलब प्रोसीजर है, बस ये जो ऊपर वाली चीज़ है वो आपको आनी चाहिए कि एक्स उसके अंदर पुट करना है, एंडिंग करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको वो नहीं हो रही मीटर मेकिंग तो आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।